हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे वैष्णव गौड़ीय परंपरा में एक आचार्य वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव दिन है। तो हम श्लोक समझने से पहले थोड़ा सा उनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारी लीलाएं, कथाएं इनके विषय में वर्णन नहीं है, पर संक्षिप्त में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे कि वक्रेश्वर पंडित कौन है और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। वक्रेश्वर पंडित भगवान श्री कृष्ण की लीला में तुंग विद्या नाम की एक गोपी थे, जो जब गौड़ देश में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुए तो त्रिवेणी के समीप गुप्तपीड़ा नाम का एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला में वे उनके साथ थे और इनको हमारा कीर्तन में डांसर बोलते हैं ना, नृत्य मास्टर, नृत्य करने के एक आचार्य की पदवी मिली है। यानी कृष्ण का जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में जो उत्साह और नाचने का जो उत्साह होता है, वो अगर हमें सीखना है तो वक्रेश्वर पंडित से सीखना है। किस प्रकार जब हरिनाम संकीर्तन होता था तो वक्रेश्वर पंडित इतना नाचते थे, उनका ऐसा आचरण देख करके लोग भक्त बनते थे, उनकी डांस देख करके। और कितना नाचते थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका क्या नाम है, 72 घंटे यानी 3 दिन तक वो डांस कर सकते थे। और ऐसा नहीं है एक बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी डायरी में नाम लिखा दिया, अब उनको नहीं करना है, उनका ये डांस चालू ही रहता था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की उन पर बहुत कृपा थी। रामकेली में भी जब चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से मिलने के लिए गए थे, उस समय भी वक्रेश्वर पंडित को साथ में लेकर गए थे। अब कथा यूं आती है कि वक्रेश्वर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा थी कि देवानंद पंडित का नाम आपने सुना है। देवानंद पंडित जो उस समय बहुत अच्छी तरह भागवत को प्रस्तुत करते थे और समझाने का प्रयास करते थे, और उस समय कई लोग उनकी कथा में आकर बैठते थे, कथा श्रवण करते थे। तो हमारे श्रीवास प्रभु वो भी आकर के उस कथा में बैठते थे और प्रेम से कथा सुनते थे। जब कथा चल रही थी उस समय श्रीवास जब उस कथा में लीन हो गए तो हे कृष्ण उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, अष्ट विकार उत्पन्न होने लगे और जब चिल्लाने लगे कृष्ण 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 कृष्ण। तो कथा में जो दूसरे श्रोता थे, जो सुन रहे थे, नए विद्यार्थी, उन्होंने क्या सोचा कि ये व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको उठा करके बाहर फेंक दो, बाहर रख दो। और श्रीवास को उठा करके बाहर रख दिया। उस समय देवानंद पंडित व्यासपीठ पर बैठे थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि इस भक्त को बैठने दो, सिर्फ बोला नहीं, और न बोलने के कारण उनके ऊपर वैष्णव अपराध लग गया। और
उसके बाद देवानंद पंडित से जब चैतन्य महाप्रभु मिले, जब एक बार जा रहे थे तो उनको बुलाया कि तुम क्या अपने आप को भागवत के बड़े वक्ता मानते हो? तुम सोचते हो कि मैं भागवत समझा सकता हूं? अरे जन्मों जन्मों तक कोई भागवत पढ़े ना, पर भक्तों की महिमा को अगर नहीं समझता, ग्रंथ भागवत होकर के भक्त भागवत का जब वो अपमान करता है तो वो कभी भी कृष्ण को, कृष्ण के प्रेम को कभी प्राप्त नहीं करेगा। तुमने श्रीवास पंडित का अपमान किया है। श्रीवास तो उस समय चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा, मेरा ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, जाओ। क्योंकि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत अलग नहीं है, अभिन्न है। और श्रीवास भक्त भागवत थे। ग्रंथ भागवत को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम भक्त भागवत की शरण नहीं लेते। तो उस समय बेचारे देवानंद पंडित निराश होकर चले गए और सोच रहे थे कि ये अपराध तो मुझसे हो गया, अब मैं कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा, मैं भागवत को कैसे समझूंगा और समझाऊंगा, क्योंकि हृदय में तो कृष्ण प्रेम है ही नहीं। और उसके बाद एक ऐसी घटना हुई कि एक बार उलिया गांव में वक्रेश्वर पंडित एक भक्त के वहां कीर्तन करने के लिए आए। संध्या का समय था और कीर्तन घमासान शुरू हुआ। अब वक्रेश्वर पंडित जब कीर्तन करते थे, उस कीर्तन में ऐसे प्रविष्ट हो जाते थे कि उनको कोई सूध बूध नहीं रहती। कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, कीर्तन चालू रहता था और उनका नृत्य डांस चालू रहता था। उस समय देवानंद पंडित को यह पता चला कि वक्रेश्वर पंडित आए हैं और इस प्रकार कीर्तन हो रहा है और सभी आकर्षित थे। इतनी पब्लिक वहां पर जमा हो गई तो उन्होंने वहां पर एक सेवा ली। जो पब्लिक थी उनको साइड कर रहे थे, हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे कोई व्यक्ति डांस करते हैं भक्त, तो कुछ लोग भक्त हटाते हैं, भाई हट जाओ हट जाओ, उनको डांस करने दो, कीर्तन हो रहा है। ये हाथ फैला करके उनको संभाल रहे थे और बहुत लंबे समय तक कीर्तन चला। कीर्तन जब पूर्ण हुआ तो देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित के चरण में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, आशीर्वाद की याचना करने लगे। उस समय वक्रेश्वर पंडित के मुख से निकला, जाओ तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अब देखिए, कौन, भगवान ने स्वयं कहा है तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, और यहां पर भक्त ने कृपा कर दी, जाओ तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अब देखो अपराध कहां हुआ है। देवानंद पंडित ने अपराध किया श्रीवास का, तो हम कायदे सर ये कायदा ये है कि जिस भक्त के प्रति अपराध किया जाता है उसी से क्षमा याचना की जाए तो ही अपराध माफ होता है। मैं नीलाचल को के प्रति अपराध कर दूं और गिरधारी लीला प्रभु को फिस्ट खिला दूं और कहूं मेरा अपराध हो गया, क्षमा हो गया, ये कायदा नहीं है भाई। वैसे तो अपराध किसका किया और क्षमा किससे हुई, ये इस लीला में समझ में आता है। तो उन्होंने जब वक्रेश्वर पंडित की शरण ली तो वक्रेश्वर ने कृपा की और ये कृपा हो गई। और उस समय चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि इस प्रकार वक्रेश्वर पंडित ने देवानंद पंडित पर कृपा की है। तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा कि तुम जानते हो वक्रेश्वर ने तुम पर कृपा की है, वास्तव में वक्रेश्वर के हृदय में मैं रहता हूं। और वक्रेश्वर पंडित जब कीर्तन करते हैं तो वक्रेश्वर पंडित नहीं करते हैं, वो मेरे पैर हिलते हैं, मैं नाचता हूं। क्योंकि कभी कभी मंदिर में भक्त आते हैं और देखते हैं कीर्तन हो रहा है, वो कीर्तन के डांसर के आचार्य हैं,
और कीर्तन हो रहा है, कई भक्त नाचते हैं पर उनके हाथ पैर हिलते नहीं है, ऐसे खड़े होते हैं। हाँ आप नाचिए, हाँ अब हम सीनियर हो चुके हैं ना, अब आप अभी नई वाइट धोती वाले तो नाचते नहीं है। अब राधानाथ महाराज जब मंदिर में आए थे, पहले तो वो हिमालय पर थे, कहीं तपस्या ध्यान उसमें, और इस्कॉन में जब आए तो उन्होंने देखा कीर्तन बहुत जोरदार होता है, ये हरिनाम संकीर्तन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भक्त लोग नाचते बहुत हैं, ये नाचना डांस करना ये कुछ ठीक लग रहा है। और एक बार भगवान की तो उन पर कृपा है, एक बार वो देख रहे थे कि भक्त लोग जोरदार कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन में इतने उन्होंने देखा कि मग्न थे, उस समय उन्होंने भगवान को देखा, वहां पर दर्शन किया तो देखा कि भगवान के भी पैर हिल रहे थे, नाच रहे थे। और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपने पैरों को देखा, तो वो खुद भी ऊपर नीचे हो रहे थे, नाच रहे थे, यानी प्रविष्ट हो चुके थे अंदर कीर्तन में। ये भक्तों पर जो कृपा होती है तो वो ऐसे कीर्तन में आते हैं, नाचते हैं, भगवान की कृपा होती है। पर कभी कभी कई भक्त स्थिर होते हैं, कभी कभी हम प्रचार करते हैं पर हमारा आचरण ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी कुछ भक्तों का आचरण ऐसा होता है, वो दिखा देते हैं अपने आचरण से ही कि उन भक्तों के, कभी कभी उन भक्तों के डांस कीर्तन देखने भक्त आते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की वक्रेश्वर पर कृपा थी, और देवानंद का अपराध क्षमा हो गया। वक्रेश्वर पंडित इतना जबरदस्त कीर्तन में डांस करते थे, चैतन्य महाप्रभु से कहते थे कि आप अगर मेरे लिए 10,000 गंधर्व मंगा दें, बुलाएं, तो मैं हमेशा नाचता रहूं, और उस नाचने से जो मुझे सुख मिलेगा वो मेरा वास्तविक सुख होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वक्रेश्वर, तुम मेरी एक पंख हो, पांख, अगर ऐसी दूसरी पांख भी मुझे मिल जाए ना तो मैं उड़ जाऊं। और वक्रेश्वर पंडित को इस कीर्तन में जब रथ यात्रा निकलती थी जगन्नाथपुरी में, उस रथ यात्रा में 4 टीम होती थी, उस 4 टीम में एक टीम के लीडर बनाए जाते थे वक्रेश्वर पंडित, जो कीर्तन और डांस उस समय ध्यान रखते थे रथ यात्रा के समय। तो ये वक्रेश्वर पंडित की बातें हैं जिनसे हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं कि कीर्तन में हम आते तो हैं, कीर्तन में हमारा भाव और प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम भी नाचें। भगवान चैतन्य महाप्रभु की उन पर जैसे कृपा हुई, हम भगवान से प्रार्थना करें हम पर भी कृपा बनाए रखें। वक्रेश्वर पंडित की। अब हम श्लोक लेंगे, भागवत 4 स्कंद 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 9। नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते, ये त्वां भव अव्यय विमोक्षणम् अन्य हेतु, अर्चन्ति कल्पतरुं कृण उपभोग्यम्, मिच्छन्ति यत् स्पर्शं निरये अपि नूनम्, नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते, ये त्वां भव अव्यय विमोक्षणम् अन्य हेतु, अर्चन्ति कल्पतरुं कृण उपभोग्यम्, मिच्छन्ति यत् स्पर्शं निरये अपि नूनम्। ये
त्वां भवाप्यय विमोक्षणम् अर्चन्ति कल्पाकतरु तृणपोपभोग्य इच्छन्ति यस्वसजं निरये नृणाम्। ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शवतुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वार प्रभावित हैं। आप जैसे कल्पवृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तात्पर्य। ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर वे अपनी इस प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं। केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्र तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। भगवान तो कल्पवृक्ष के सदृश हैं, चाहे जो कुछ भी उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि उनसे किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए। स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर शुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है। यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है, तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शव तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चित ही माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्पवृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान मांगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुव महाराज का ये प्रसंग चल रहा है। ध्रुव महाराज को जो उनकी तपस्या थी, उनके गुरु के आदेश पर, और गुरु के आदेश पर की गई भगवान की तपस्या सही ढंग से की जाती है। गुरु के आदेश का पालन सही ढंग से किया जाता है, तो वो तपस्या 100% सक्सेस हो जाती है। और ध्रुव महाराज की ये तपस्या थी, उनसे भगवान प्रसन्न भी हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। कहाँ पर? वृंदावन, मधुवन। और मधुवन में उस समय छठा महीना जो उनकी तपस्या थी वो कार्तिक मास था। कार्तिक मास की तपस्या जल्दी प्राप्त कराती है भगवान को। तो उस समय जब भगवान प्रसन्न हुए, और ध्रुव महाराज को तो कुछ ज्ञान नहीं था और वो प्रार्थना करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे, भगवान के लिए कुछ बोलना चाहते थे। उस समय भगवान ने समझ लिया कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, और उनको शंख स्पर्श किया, 5 जन्य शंख। जैसे स्पर्श किया तो उनको सारा वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो गया। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। जो भजते हैं प्रीतिपूर्वक, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मुझे बुद्धि नहीं है या मेरे बच्चों को बुद्धि नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या करें? तो बुद्धि चाहिए तो उनका भजन करना पड़ेगा, फिर बुद्धि मिलेगी आपको। अब ध्रुव महाराज प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली ये 6ठे श्लोक से प्रार्थना शुरू होती है। अब हम 9वें श्लोक पर हैं, 6, 7, 8, 9। अब चौथा श्लोक प्रार्थना का चल रहा है। देखिए, भगवान का दर्शन तब तक सफल नहीं होता जब तक हम दर्शन करके प्रार्थना करें। दर्शन का पूर्ण फल पहले आकर के भगवान को प्रणाम करना, फिर भगवान को देखना यानी दर्शन करना, और
फिर उनसे प्रार्थना करना, तभी हमारा दर्शन सफल होता है। प्रार्थना करनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने सबसे पहले ये प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो सोया हुआ था, मेरी ये इंद्रियां जो हैं सोई हुई थी, पर आप सामने आ गए, आपने आकर के मुझे जगाया है। और दूसरी प्रार्थना में, दूसरे श्लोक में कहते हैं, आप ही इस भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के कारण हैं। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी आपकी शरण में ले आते हैं। और अब चौथे श्लोक में वो अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने आपके दर्शन किए, आपकी तपस्या की, पर मेरे मन में भौतिक इच्छाओं का भंडार है। अब अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं। देखिए, हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले हमारा प्रायश्चित ये होना चाहिए भगवान के सामने, प्रभु मैंने ये गलती कर ली है। और ये प्रायश्चित जो है ना, वो हमारी पाप की फाइल जो हृदय में है उसको जलाने का काम शुरू करता है। अजामिल जब यमराज और विष्णु दूतों के दर्शन हुए, उसके बाद जब वो तपस्या करने के लिए चले गए, तो सबसे पहले तो वो हृदय में प्रायश्चित कर रहे थे, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपने आप को कि मैं कितना गंदा हूँ ये प्रस्तुत कर रहे थे। और भक्त का ये स्वभाव होता है, वो अपने आप को नीचे मानने लगता है। और यहाँ पर चौथे श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो इंद्र तुत्ति थोड़े से सुख के लिए आपके पास आया, जो कि आप तो कल्पवृक्ष के समान हैं, और कल्पवृक्ष से जो भी मांगा जाए वो तुरंत मिल जाता है। पर मैंने आपसे क्या मांगा? भौतिक राज्य। मैं आया हूं आपके पास कांच का टुकड़ा मांगने, जबकि आपके पास तो डायमंड का गोडाउन है, तो भी मैं कांच मांगने आया हूं। मैं कितना मूर्ख हूं। देखिए, ध्रुव महाराज की इस प्रार्थना से हमें पता चलता है कि हमें भगवान के पास जाएं तो हमें क्या मांगना चाहिए। वैसे तो भगवत गीता में ध्रुव महाराज का इस श्लोक पर उदाहरण दिया जाता है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। एक तो 4 प्रकार के भक्त 7:16 में, चतुर्विधा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, आर्त अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतशर, के आर्त जो दुखी होते हैं, अर्थात ही जिसे धन चाहिए जैसे ध्रुव महाराज, ज्ञानी या जिज्ञासु, ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण आते हैं। इससे पहले के श्लोक में उन्होंने कहा 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण नहीं आते, जो नास्तिक कैटेगरी के हैं, या माया द्वार बद्ध हैं, या अपने आप को उच्च पदों पर मानते हैं, जो नास्तिक हैं, अपने आप को ही सब शक्तिशाली मानते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण नहीं आते और 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण आते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त, आर्त अर्थात तो ज्ञानी जिज्ञासु, ये 4। और 5वें प्रकार के कौन से? 6 प्रकार के भक्त बताए गीता में, और 5वें प्रकार के गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते माम अपि च कौन्तेय भजते अविधि पूर्वकम। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, अविधि पूर्वकम। और 6ठे प्रकार के जो भक्त हैं, अनचिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शुद्ध भक्त है। ये 6 प्रकार के भक्त गीता में भगवान ने बताए, और 6 प्रकार के भक्तों में से अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं अभी शुद्ध भक्तों की लाइन में नहीं हूं,
मैं अर्थार्थी हूं, अभी आपके पास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से आया हूं और मांगने की डिमांड से आया हूं। देखिए, भक्ति में आकर के भी अगर हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं रहती हैं, ये तो देखिए गीता में जो भगवान ने बताया, कुछ भी चाहिए तो देवताओं के पास न जाकर के कम से कम कृष्ण के पास जाना चाहिए, भले किसी इच्छा के साथ भी। पर अब भक्ति में अब आप आगे बढ़ चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं, तो उन भक्तों के लिए प्रोग्रेस, तरक्की के लिए कि क्या मांगना चाहिए, कि वो भौतिक इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति न मांग करके भगवान को मांगना चाहिए। भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति तो हम जानते हैं टेम्पररी है। और हम जब नए नए भक्तों को बोलते हैं ना, आप इस्कॉन में आइए, मंदिर में आइए, भक्ति कीजिए, ये सब इंद्रिय तृप्ति व्यर्थ है, इनको आप छोड़ दीजिए, तो इंद्रिय तृप्ति जो है वो लोगों को पहले अमृत के समान लगती है, बहुत मीठी लगती है। वो भक्ति करना नहीं चाहते और भक्ति उनको जहर के समान लगती है, विष। पर इन दोनों का परिणाम क्या है? इंद्रिय तृप्ति जो पहले अमृत के समान लगती है, उसका परिणाम जहर है, और भक्ति जो पहले पहले विष जहर के समान लगती है, उसका परिणाम अमृत। तो हमें ये सीखना है। और यहाँ पर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं आप जैसे कल्पवृक्ष के पास तो पहुंच चुका हूं, अब मांगना क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मांग रहा हूं भौतिक इच्छा। अब प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और सोचे आज मैं जेल में जाऊंगा, सब कैदियों से मुलाकात लूंगा, और कैदियों से मिलने के लिए जेल में चले जाएं और कैदियों से बोले, सब मीटिंग करके बुलाएं सबको और बोले आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूं और आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो अनेक प्रकार के कैदी हैं जेल में। तो एक कैदी आया, उसने कहा ये जेल में है ना, ये गर्मी बहुत है, पंखे हैं ही नहीं, आप थोड़े पंखे बंखे लगवा दीजिए तो आनंद आएगा, हमको खुशी होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा जेल में पंखे लगा दो, किसी को गर्मी ना हो। अब दूसरे को पूछा तुम्हारी क्या डिमांड? अरे ये वाइट जेल का यूनिफॉर्म है ना, ये इतना खराब, शर्म आती है पहनने को भी, ये बदल दो, आप कुछ अच्छा ड्रेस नया कुछ सेट करो ना, यूनिफॉर्म नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है चलो, सबकी इच्छा पूरी, जिसको जो ड्रेस पहनना हो पहनो। सब खुश हो गए। अब तीसरे ने कहा हम जेल में हैं पर हमारा टाइम पास नहीं होता है, कुछ टीवी वीवी लगवा दो तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, कुछ सीरियल वगैरह देखेंगे। अच्छा ठीक है, टीवी लगवा दो। किसी ने कहा गर्मी में तो बहुत तकलीफ होती है, एसी लगवा दो। अच्छा चलो एसी लगवा दो। किसी ने कहा ये जेल में जो खाना मिलता है ना, कोई काम का नहीं है, खाली ये चने गुड़ सूखी रोटी, मजा ही नहीं आता है, या कभी कभी तो खाली सादी खिचड़ी दे देते हैं। अच्छा क्या चाहिए? बोले हमको कुछ दाल राइस सब्जी स्वीट ये पकोड़े वगैरह। अच्छा चलो इसकी डिमांड पूरी कर दो, आज से जेल में अच्छी अच्छी रोटी बनाओ। बोले ठीक है। अब सबने मांग लिया। एक व्यक्ति आया, उसको पूछा तुमने मांगा नहीं कुछ? बोले हाँ मैं मांगना चाहता हूँ, आप दोगे ना? हाँ हाँ दूंगा, सबको दिया, देखो तुझे नहीं दूंगा? बोले हाँ। बोले मुझे इस जेल से निकाल दो, मुझे जेल से निकलूंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बुद्धिमान कौन होता है, हमें ये है कथा छोटी सी, बच्चों को हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं समझाते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उस जेल से निकलना चाहता है। जेल में रह कर के अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करना,
ध्रुव महाराज यही बोल रहे हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए जो टेम्परवेली है उन इच्छाओं के लिए भाग रहा हूं, और शरीर छोड़ करके हमेशा जाना है उस इच्छा यानी मुक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए, गोलोक धाम के लिए लालायित नहीं हूं। वो आपने कथा सुनी है ना, हमारे प्रभुपाद महाराज इस कथा को हमेशा समझाते थे। एक हमारे महाराज थे इस्कॉन के, वो बताते थे कि एक बार इंद्र के गुरु ने उनको शाप दे दिया किसी कारणवश, और वो सूअर की योनि प्राप्त हो गए, और सूअर की योनि में गटर में रहने लगे। गटर में उसकी वाइफ सूअरी और उसके बच्चे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सूअर, छोटे छोटे सूअर, और गटर में उसको मजा आता था, बहुत मजा आता था। तो अब स्वर्ग की सीट खाली थी, पोस्ट खाली थी। ब्रह्मा जी ने सोचा अब टाइम हो गया है, जल्दी इंद्र को बोले आप पद संभालें, थोड़ा स्वर्ग को संभाल लें। और ब्रह्मा जी स्वयं आ गए और इंद्र को बोलने लगे, चलो भाई टाइम हो गया, तुम स्वर्ग के राजा हो, इंद्र हो, तुम्हें चलना है। बोले वहां पर ऐसा गटर है ऐसी बीवी सुआरी, मिसेस सुआरी एंड बहुत सारे सुअर, मेरा छोटा सा फैमिली, वो सब है, तो मैं आऊंगा। देखिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी, उसे इंद्र तुप्ति यानी सुआरी की योनि मिली है, उसमें इतना खुश है और स्वर्ग जाना नहीं चाहता। ये हमारा भी यही दुर्भाग्य है। वो महाराज इस तरह इस कथा को समझाते हुए बता रहे थे कि एक गांव था छोटा, और वहां से बच्चे गुजर रहे थे, स्कूल के बच्चे, और उन्होंने देखा एक दारू पिया हुआ व्यक्ति था, बहुत दारू पी थी, बहुत, तो इतनी चढ़ गई थी, वो वहां पर गटर था, नाला, वो नाले में कूद गया, और नाले में उसको ऐसे लग रहा था स्विमिंग पूल में हूँ, बहुत मजा आ रहा था। तो बच्चों ने देखा बेचारा गंदी जगह पर है, इसको निकाल दें, और बच्चे सोच भी रहे थे निकालें। उसको बोल रहे थे ये गटर बहुत गंदी जगह है और यहाँ से निकलो और अपने घर जाओ, वहाँ पे आराम से स्नान करके घर बैठो। वो गटर वाला व्यक्ति बोला था नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ। और उस समय हमारे महाराज ये इंद्र का उदाहरण देकर के समझा रहे थे कि हम भी इस प्रकार गटर में हैं, और गटर से हमारे भक्त, हमारे आचार्य, हमारे भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत हमें निकालने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं और कहते हैं निकलो निकलो यहाँ से। तो हम बोलते हैं वहाँ पे सुवारी है, वो बोलते हैं हमारे भगवान बोलते हैं मेरे धाम में चलो, ये सुवारी यहाँ मिलेगी, उधर ये ऐसे सुअर जैसे बच्चे मिलेंगे। हम भी एक्चुअल गटर में ही है ना। और कभी कभी तो एक व्यक्ति की वाइफ मर गई थी, वो सोच रहा था अब मैं और दुखी हो गया हूँ, अब मैं दूसरी शादी करूँगा, और पहले गटर में था, अब निकल भी चुका हूँ, पर अब मेरे को अभी संतोष नहीं है, मुझे गटर में ही मजा आ रहा था, बोले मैं दूसरी शादी भी करूँगा। उसको भी समझा रहे थे कि अब तो सीख लिया कि एक शादी से तुझे कितना लाभ मिला, अब तू दूसरी शादी कर रहा है। हाँ, मैं गटर में मजा आ रहा था, और अब मैं और गटर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आदत पड़ गई है ना गटर की, निकलना नहीं है। हम वो महाराज समझा रहे थे हमारी ऐसी स्थिति है कि हम गटर में ही हैं, और कोई साधु संत, ग्रंथ भागवत, भगवान स्वयं भी कभी लेने आते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, मैं यहाँ सुखी हूँ, निकलना नहीं है। और ध्रुव महाराज यही बोल रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसमें पहले ही अनुवाद में समझा रहे हैं कि चमड़े का थैला, मैं अनुवाद को 1 मिनट फिर से पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शौतुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही पूजा करता है, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। इस शरीर को ही
स्व मान लेता है। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो इस शव तुल्य चमड़े के थैले को ही अपना असली शरीर मान लेता है, माया द्वार मोहित हो जाता है, वो व्यक्ति मूर्ख है। क्योंकि कई लोग अपनी पहचान आत्मा से न करके, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और ये शरीर जो है वो चमड़े का थैला है, इसको ही हम अपनी असली पहचान बताते हैं। पर हमारी असली पहचान क्या है? गोपी जन बरतु पद कमलम दास दासानुदास, ये हमारी सही पहचान, आत्मा की, आत्मा का परिचय। और चमड़े से हम अपनी असली पहचान करते हैं। ये अष्टावकर मुनि थे और उस राजा की सभा में आए, बहुत बड़े बड़े राजा बैठे थे, हाँ, और वो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, तो उनको देख करके बड़े बड़े राजा हंस रहे थे। तब अष्टावकर मुनि ने कहा, तुमने यहाँ पर चामरों की सभा बिठाई है, राजा नहीं है सब, ये सब चमड़े के थैले को देखने वाले हैं। और उस समय वो राजा ही नहीं, एक समय का स्वर्ग का देवता था, और उसने अष्टावकर मुनि को देखा, वो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो उसकी बहुत मजाक उड़ाई, हंस रहे थे। क्या क्या तुमको बनाया है दादा ने? क्या चाल है? क्या टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हो? और अष्टावकर मुनि ने उसे शाप भी दे दिया कि तुम मेरे शरीर को देख रहे हो। देखिए, वास्तव में अच्छी भक्ति व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक हम किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से देखते हैं। ज्ञान के बिना की हुई भक्ति जो है ना, वो एक ऐसे बलून की तरह है। पहले पहले तो मंदिर में आते हैं और बहुत नाचते कूदते हैं, भाव बहुत होता है, पर थोड़े टाइम के बाद बलून फुस, भक्ति गुम। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जो भक्ति उस समय करते हैं ना, ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान न होने के कारण हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध या कुछ भी वगैरह, सेवा अपराध। तो अपराध जब होता है ना, तो भक्ति लुप्त हो जाती है। अब इस स्वर्ग के देवता ने उस अष्टावकर मुनि को देखा और उसकी मजाक उड़ाने लगा। अष्टावकर मुनि ने उसे शाप दे दिया कि तुम मेरी इस टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके हंस रहे हो ना, जाओ तुम रेंगने वाले धरती पर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलोगे, तुम सर्प बन जाओगे, तुम अगासुर बनोगे। जैसे किसी व्यक्ति को शाप मिल जाता है ना, तो उसकी आंखें खुलती हैं, अरे मैं सर्प बनूंगा। तुरंत अष्टावकर मुनि के चरणों में गिर गया, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तब होश आया। और फिर अष्टावकर मुनि ने कहा, क्योंकि अब मेरी शरण में आए हो ना, इस योनि से तुम्हें मुक्त स्वयं द्वापर में जब कृष्ण आएंगे ना, तुम्हें मुक्त करेंगे। यानी वो चमड़े के थैले पर लालायित हो गया था। हमारे बिलमंगल ठाकुर की स्टोरी में आता है, कथा में, वो वैश्या के पीछे कितना पागल हो गया था। चिंतामणि नाम की वैश्या थी, और फिर वैश्या को ही अपना गुरु मानने लगा। क्यों? क्योंकि जिस समय उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उस समय भी, उस रात भी वो वैश्या के पास जाना चाहता था। इतना पागल हो गया था वो स्पर्श की इंद्रिय, इसमें श्लोक में है, स्पर्श की इंद्रिय से, कि मुझे जाकर के उस वैश्या से संग करना है। और एक नदी, बारिश थी उस दिन, और नदी पार करनी थी, तो एक लाश को पकड़ लिया, लाश पकड़ के और ऊपर चढ़ना था, तो एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया। काम में इतना अंधा हो गया था, जैसे तैसे करके उस चिंतामणि वैश्या के पास पहुंचा। और जब पहुंचा, रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी। चिंतामणि से कहा, मैं आ गया चिंतामणि, मैं आ गया हूं। चिंतामणि ने एक मोमबत्ती दिया जला करके देखा, कौन है इस रात को? मैंने तो सोचा था आज बहुत बारिश है, अंधेरा है, उसके पिता मर गए, अब तो आज तो वो आएगा ही नहीं। और जब चिंतामणि ने देखा, उस समय चिंतामणि ने जो उपदेश दिया है बिलमंगल को, मूर्ख व्यक्ति, इस चमड़े के थैले के पीछे तुम पागल हो, और इस चमड़े के थैले में जिसमें मांस होता है, मांस,
मल मूत्र गंदा ये चमड़े का थैला, इस चमड़े के थैले से तुम्हें जितना प्यार है, इतना प्यार अगर तुम कृष्ण से करते ना तो आज तुम्हें स्वयं भगवान मिल जाते। बहुत वत्सना की, बहुत समझाया, बहुत वत्सना की, बहुत समझाया। और चिंतामणि के ये शब्द जो थे ना बिलमंगल को एक तीर की तरह हृदय में चुभ गए और निकल गए उस कृष्ण की तलाश में, जो कि आपने आगे सुना भी। यही इंद्रियां उन्हें फिर से परेशान कर रही थी। उन्होंने आंख में कांटे भी डाल दिए। फिर तो अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं, हृदय की आंखों से कृष्ण का दर्शन करते थे। कृष्ण को बोलते थे, हाथ छुड़ा करके भागते हो भाग जाओ, हृदय छुड़ा करके भाग के दिखाओ तो मान लूंगा। बिलमंगल ठाकुर ऐसे चमड़े के उदाहरण बहुत हैं। ये पिंगला वेश्या आती है, भगवान उद्धव को कथा बताते हैं, चमड़े का थैला था, उसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं जो कि समय हो चुका है, पर हमें सीखना चाहिए कि ये मांस का चमड़े का बना हुआ ये डुप्लीकेट शरीर है, पर इसमें एक खासियत है कि इस डुप्लीकेट शरीर से हम ओरिजिनल शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इस मांस के कोथड़े से हम ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं जिसका कभी न जन्म हो, न मृत्यु हो, न बूढ़ा हो, न बीमार हो। और इसको, इस डुप्लीकेट से ओरिजिनल शरीर को खरीदने की कीमत है भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस डुप्लीकेट शरीर से ओरिजिनल शरीर खरीद सकते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि का कृष्णेन प्रीति वांछा धरे प्रेम ना। इंद्रियों को जब अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो काम है, और वही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो प्रेम है। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो आंखें नहीं हैं जब तक भगवान का दर्शन करें। वो आंखें उस डुप्लीकेट मोर पंख के आंखों के समान है जो भगवान का दर्शन नहीं करती। वो कान नहीं है जिससे हम कृष्ण की कथा का श्रवण न करें। वो कान उस डुप्लीकेट कान की तरह है, उस सांप के बिल की तरह है जिसमें माया रूपी सर्प हमारे हृदय में आकर के गंदी गंदी बातों का वास करता है। वो जीवा जिससे हम कृष्ण का गुणगान नहीं करते, वो जीवा नहीं है। वो जीवा उस मेंढक के समान है जो बारिश के समय सिर्फ ट्राई करता है और यमराज रूपी मेंढक, यमराज रूपी सर्प को बुलाता है। ये स्पर्श की इंद्रिया, ये बहुत सारे उदाहरण है। हाथी का, हिरन का हम सुनते हैं, कान के लिए, जीवा के लिए, स्पर्श की इंद्रिय के लिए बहुत सारे उदाहरण हमारे महात्मा देते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारी अपनी इंद्रियां तभी शुद्ध होंगी जब कृष्ण की सेवा करेंगे। और यही ध्रुव महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैंने आपसे मांगा क्या, मांगना क्या चाहिए था। मुझे कल्पवृक्ष तो मिल गया, पर मैंने भोग ही मांगा। भोग जो टेम्परवेरी होता है, हमें टेम्परवेरी वस्तु नहीं मांगनी है। हम मंदिर में आकर के भी बीवी मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। हमें कृष्ण से छोटी छोटी इच्छाएं नहीं मांगनी है। हमें कृष्ण, एक करोड़पति के पास चले जाएं और फिर बहुत बड़ा करोड़पति हो, उससे बोल रहे हैं कि आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए प्लीज, 1 रुपया दे दीजिए। अब वो करोड़पति तो 10 करोड़ भी दे सकता है, और हम 1 रुपया मांगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो करोड़पति तो 1 रुपया दे देंगे, पर वो क्या सोचेंगे, आया भी था 1 रुपया मांगने। हम कृष्ण की शरण में है, बहुत करोड़पति हैं, वो अपना धाम दे सकते हैं। वो लोग धाम हमारे नाम पर लिख देते हैं, प्रॉपर्टी पूरी हमारे नाम, पर हम तैयार नहीं है। हम बोलते हैं ये गटर में जो है ना, बस गटर में एक सुवारी अच्छी सी थोड़ी दे दो तो मजा आ जाएगा। ये हमारा स्वभाव बन चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।